लाइफ में या इन्वेस्टिंग में हमें क्या करना है ये जानने से बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हमें क्या नहीं करना है। अब आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो मेरी वीडियोस हो या किसी और की वीडियोस। आपको ये तो बताया जाता है कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, पर कहां इन्वेस्ट नहीं करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे जहां आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और हाँ, इस वीडियो में मैं किसी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एफएनडो यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, यंगस्टर्स की पहली पसंद, क्योंकि ये ना हमें सपने दिखाता है रातों रात अमीर बनने की। थोड़े से पैसे लगाओ और अगर आपका तुक्का सही बैठ जाता है तो ढेर सारे पैसे कमाओ। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो बहुत लोग हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो अब देखिए, लोग तो ऐसे भी हैं जो शराब पीकर बहुत लंबी उम्र जी जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि शराब लंबे उम्र की दवा है और हम सब शराब पीना शुरू कर दें। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं और कुछ लोगों को देखकर हम भी वही काम शुरू कर दें, ये जरूरी नहीं है। हमें वो काम करना है जो हमें सूट करता है। और दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी एफएनडो को न्यूक्लियर वेपन का नाम दिया है, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि एक साथ बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। और अगर दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जैसा आदमी ऐसी चीज कह रहा है तो इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, या मैं आपसे अगर ऐसी चीज बता रहा हूं तो इसमें मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने मेहनत की कमाई ऐसे चीजों में ना डुबाएं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहें। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो कि है यूलिप्स यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये वो पॉलिसीज हैं जहां पर आपको लालच दिया जाता है कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और साथ ही आपको म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न भी मिलेगा। तो ऐसे में हमें म्यूचुअल फंड में अलग से इन्वेस्ट करने की और अलग से टर्म प्लान लेने की क्या ही जरूरत है, और इस तरीके से एजेंट्स हमें मैनिपुलेट करते हैं। तो अब एक बात बताइए कि इंश्योरेंस का असली मतलब क्या होता है। इंश्योरेंस यानी कि अगर हमें भगवान ना करे कुछ हो जाए तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योर करती है कि हमारा जो भी खर्चा आ रहा है या हमारे डेथ के बाद हमारी फैमिली को जो भी पैसे की जरूरत है वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती है और हमारी फैमिली को देती है या हमें इलाज के लिए देती है। और शायद कार इंश्योरेंस में भी आप ऐसे ही करते हैं। कार जब आपकी ठुकती है या किसी से लड़ती है तो उसे बनवाने के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कार एकदम नई की नई है और उस केस में आप चले गए इंश्योरेंस क्लेम कराने। और यहां पर यूलिप्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को क्या ही मिक्सअप करके एक खिचड़ी बना दी जाती है और इस तरीके से हमें ज्यादा प्रीमियम पे ऐसे यूलिप्स बेचे जाते हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि यूलिप्स में ना ही हमें म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न और ना हमें टर्म इंश्योरेंस जैसे कवर मिलते हैं, और इस चक्कर में हम ज्यादा प्रीमियम भी पे करते हैं और हम काफी नुकसान में भी रहते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि आपके जो यूलिप्स प्लान है उसमें आपका फायदा हो ना हो, आपके एजेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ऐसे यूलिप्स प्लान में ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज बहुत हाई कमीशन पे करती है अपने एजेंट्स को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन कंपनीज का यूलिप्स में कितना ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ऐसे यूलिप्स प्लान से आप दूर रहें। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट आता है ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग और इस तरह की कुछ ट्रेडिंग। अब कल की ही बात है, मेरे फोन पर एक कॉल आता है और उधर से एक आदमी बोलता है कि क्या सर आप स्टॉक मार्केट से हर दिन 5 से 6% फिक्स्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो मैंने भी पूछ लिया भाई कैसे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है वो आपको टिप देगी डेली बेसिस पर, जिसपे आप अपने स्टॉक्स को पिक करेंगे और उस पे आप फिक्स्ड 5 से 6% कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। अब दोस्तों, इसकी जो फीस थी वो थी 25 से 30 हजार हर महीने, जो कि वो चार्ज कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर वो सच में स्टॉक मार्केट से हर दिन 5 से 6% फिक्स्ड रिटर्न कमा सकते हैं
तो वो ऐसे सर्विसेज क्यों ही कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तो हर दिन 5 से 6% कमा सकते हैं और कुछ ही दिनों में मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन को भी पार कर सकते हैं, पर वो भी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है और इसलिए वो हम और आप जैसे कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हैं और ऐसे सर्विसेज बेचकर वो अपना धंधा चला रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे किसी भी कंपनी या ऐसे किसी भी फैंसी ट्रेडर्स के चक्कर में ना पड़े जो आपको अपने चंगुल में फंसाकर आपसे मोटी रकम के नाम पर फीस ऐंठ रहे हैं और आपको ट्रेडिंग के नाम पे कुछ नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए और अगर ट्रेडिंग के नाम पर इतना ही आसान होता पैसे कमाना तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे प्रोजेक्ट्स पे क्यों ही मेहनत कर रहे होते। वो तो चाहते तो बैठकर ट्रेडिंग से पैसा कमाते, बेस्ट ट्रेडर्स को हायर करते और जिंदगी भर बैठ के आराम से पैसा कमा सकते, पर वो भी जानते हैं कि ट्रेडिंग से ये मुमकिन नहीं है और इसीलिए वो अपने बिजनेस को भी चला रहे हैं। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे ट्रेडिंग से आप करोड़पति बने या ना बने, पर ऐसे कंपनीज में आप 25-25 हजार रुपए देकर उन्हें आप करोड़पति जरूर बना देंगे। इसलिए ऐसे ट्रेडिंग से आप दूर रहें। चौथा इन्वेस्टमेंट आता है हमारा P2P लेंडिंग, यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब 12% क्लब और ऐसे बहुत सारे क्लब्स खुल गए हैं जो आपको गारंटी 12% देने का वादा करते हैं या फिर दे भी रहे हैं। पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि कल को ये ऐप अगर बंद हो जाते हैं या किसी भी वजह से डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर आप किस ऐप के पीछे दौड़ेंगे। आपके पैसे पर कोई भी गारंटी नहीं होती है, आपका पैसा पूरी तरह से चला जाएगा। और एफडी में कम से कम आपको 7 से 8% रिस्क फ्री अमाउंट मिलता है, रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है और ऐसे में आपका पैसा जो होता है एफडी में 100% सेफ है। तो ऐसे में 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आप इतनी बड़ी रिस्क मत लीजिए। और अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, जिससे आपको अपने रिस्क के बदले बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा और ये 12% से कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और इसलिए आप ऐसे 12% क्लब से दूर रहें। अब पांचवा है रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं पुराने फ्लैट्स की, यानी कि वो बिल्डिंग जो 10, 15, 20 साल पुरानी है और वहां पर अगर आपको कोई फ्लैट बेच रहा है तो वैसे फ्लैट आप मत खरीदिए। देखिए जब आप कोई जमीन खरीदते हैं या कोई इंडिपेंडेंट घर खरीदते हैं तो वो आप नया या पुराना खरीद सकते हैं ये मानकर कि आप उस लैंड का प्राइस पे कर रहे हैं, पर अगर कोई बिल्डिंग 10, 15, 20 साल पुरानी है तो वहां पर आप फ्लैट लेने से बचें, क्योंकि आप वहां पर जब फ्लैट खरीदते हैं तो आज भले ही आपको लग रहा हो कि वो फ्लैट पिछले 5 साल में उसका रेट बढ़ा है, पर जैसे जैसे वो फ्लैट पुराना होता है उसकी एप्रिसिएशन भी बहुत रुक जाती है और 10 साल में हो सकता है कि उस फ्लैट की कीमत उस एरिया के वजह से भले ही बढ़ी हो, पर जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है। इसीलिए आप पुराने फ्लैट्स लेने से बचें। नेक्स्ट आता है बिगिनर की पहली पसंद, पेनी स्टॉक। अब शुरू में जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते और ऐसे में हमें 1, 2, 5 रुपए वाले शेयर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि 5,000 रुपए के 2 शेयर्स खरीदने से अच्छा है कि हम 5,000 रुपए के 5,000 शेयर्स उठा लेते हैं। ऐसे में हमें ज्यादा फायदा होगा। अगर 1 रुपए वाला शेयर 10 रुपए भी हो जाए तो हमारे 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपए तक जा सकता है और इस वजह से हम अपने 5,000 को इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ज्यादातर केसेस में ये 1 रुपए वाला जो शेयर्स होता है ना वो बाद में 10 पैसा भी आ सकता है और ऐसे में जो हमारा 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो 1 रुपए का शेयर है उसकी 1 रुपए होने की कोई वजह है। हो सकता है उसका फंडामेंटल अच्छा ना हो या उसके कंपनी में कुछ खराबी हो, इस वजह से भी वो 1 रुपया हो सकता है। तो ऐसे में आप ऐसे छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं, जो कम पैसे में शेयर्स ट्रेड होते हैं, उन स्टॉक्स को लेने से बचें और ऐसे पेनी स्टॉक्स को लेने में अवॉइड करें। अब नेक्स्ट है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ का फंडा बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मैं कंपनी का ओनर हूं और मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप आपको बेच रहा हूं, तो अब अगर मैं किसी चीज को बेचता हूं या आप अपनी जमीन को अगर किसी को बेचते हैं तो आप चाहोगे कि आपको अपने जमीन का कम प्राइस मिले, आप चाहोगे आपको अपने जमीन का ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। सिमिलरली आईपीओ में भी अगर कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो कंपनी यही चाहती है कि उनके जो शेयर प्राइस हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लिस्ट हो और हम और आप जैसे जो पब्लिक होते हैं वो इनके आईपीओ में इन्वेस्ट करें। और इस आईपीओ को कई सारे एडवर्टाइजमेंट और कई
सारे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केट भी किया जाता है ताकि हम और आप जैसे जो पब्लिक होते हैं वो ऐसे आईपीओज में इन्वेस्ट करें और जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनको मुनाफा हो सके। दोस्तों कई सारे ऐसे आईपीओज आए हैं मार्केट में जो अभी भी घाटे में हैं और उनके इन्वेस्टर्स को काफी घाटा हुआ है। और अगर आपको आईपीओ वाली कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है तो वो आईपीओ वाली कंपनी कहीं भाग नहीं रही है। एक बार उन्हें लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ के आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जब आईपीओ आए तो उस टाइम पर आप उस आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। और सबसे आखिरी में आता है क्रिप्टो करेंसी। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। पिछले 2-3 सालों में हमने क्रिप्टो करेंसी की हालत देख ली है। दोस्तों कितने सारे क्रिप्टो करेंसी के जो एप्स थे उन्होंने अपने अभी तक विड्रॉल और डिपॉजिट्स को रोके हुए हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा उनके एप्स में फंसा हुआ है और इस वजह से वो अपने पैसे को नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है जो कि फायदा कमा रही है, नुकसान कमा रही है और उस कंपनी के मुनाफे को देखकर हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है और इसलिए उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा नहीं कमाया है, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है, पर ऐसे तो बहुत लोग जुआ खेल के भी पैसा कमाया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जुआ खेलने लगे। क्रिप्टो करेंसी भी वैसे ही एक जुआ की तरह है जो स्पेकुलेशन पर चल रहा है। लोग खरीद रहे हैं इसलिए हम भी खरीद रहे हैं, इसलिए उसकी डिमांड्स और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इस वजह से आपको क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।